दोस्तों, क्या आप फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की वीडियो से फ्री होना चाहते हो? क्या आप अपने पैसे को और ग्रो करना चाहते हो और पैसा बनाना चाहते हो? क्या आप एक सही मनी मैनेजमेंट सीखना चाहते हो? और दोस्तों, क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, यानी आपके पास पैसे की कमी ना रहे, आप अपने पैसे को सही से मैनेज कर पाओ? तो दोस्तों, इसी पर्पज से हम आपके सामने एक सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज का नाम है लर्न टू अर्न। इस सीरीज में पर्सनल फाइनेंस के ऊपर जितनी भी दुनिया की बेस्ट बुक्स है, उसकी बेस्ट लर्निंग हम आपके सामने लेके आएंगे। 10-12 मिनट का एक वीडियो होगा और उस वीडियो में हम उस बुक का पूरा निचोड़ आपके सामने रखेंगे, सबसे बेस्ट लर्निंग आपके सामने रखेंगे। जिस बुक को पढ़ने में आपको 30 से 40 दिन लग सकते थे, उस बुक की समरी हम आपके सामने सिर्फ 10 मिनट में लेके आएंगे। 10 मिनट में आपको उस बुक की पूरी लर्निंग मिलने वाली है। वीडियो बड़ा ही शानदार होगा और यह सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज आपकी लाइफ बदल सकती है। आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। जिस बुक को पढ़ने के लिए आपको 1-1.5 महीना देना पड़ सकता था, उसकी लर्निंग आपको सिर्फ 10-12 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। आपका कितना टाइम बचेगा? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी लर्निंग आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सबसे बेस्ट लर्निंग हम आपके सामने लेके आएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके 3 ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करना। अच्छी नॉलेज अच्छे लोगों तक ही पहुंचाएंगे। और कमेंट कर देना आपकी कोई भी फीडबैक होती है। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत हम पर्सनल फाइनेंसिंग की जनक बुक, यानी जिससे पर्सनल फाइनेंसिंग की शुरुआत हुई थी, उससे करने वाले हैं। और ये बुक जॉर्ज एस क्लासन की लिखी हुई द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है। ये बुक जो है ना, एक टाइमलेस क्लासिक है। आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, किसी भी धर्म से आप बिलोंग कर रहे हो, कोई भी टाइम हो, ये बुक की जो लर्निंग है वो यूनिवर्सल है, कभी नहीं बदलने वाली, हर जगह एप्लीकेबल है। ये सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। ये लर्निंग हमेशा स्टेबल रहेगी। इस लर्निंग पे चल के ही लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम पाई है और आगे भी पाते रहेंगे, क्योंकि ये लर्निंग किसी भी हालत में बदलने वाली नहीं है। ये पत्थर पे लिखी हुई लकीर है जो इस बुक की लर्निंग है। इस बुक की लर्निंग को अगर कोई भी अडॉप्ट कर ले तो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी पा जाएगा। और इसी बुक की पहली लर्निंग है इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग। ये बुक जो है ना, ये सेविंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देती है। जो आज हम फॉर्मूला सुनते हैं ना कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, ये इसी बुक की देन है। ये बुक ही हमें सिखाती है कि अपनी इनकम का 10% हमें सेव करना है। उस सेव को सही जगह पे हमने लगाना है। कुछ भी हालत हो, सिर्फ 10% आपने निकालना ही निकालना। इससे ज़्यादा निकालो बेटर है, लेकिन 10% से कम नहीं होना चाहिए। ये जो नियम है, ये पहले भी सेम था और आज भी सेम है और आगे भी सेम रहेगा। परसेंटेज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, ये हमेशा रहेगा। यानी कि सबसे पहले इनकम आते ही उस इनकम का कुछ पोर्शन आपने निकाल के अलग कर देना है, फिर जो बाकी बचता है उससे आपने एक्सपेंसेस करने हैं। तो पहली लर्निंग कौन सी निकल के आई? इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग। इस बुक की दूसरी लर्निंग है कि लिव बिलो योर मीन्स, यानी जितनी हमारी हैसियत है ना, हमें उससे कम में जीना है, हैसियत से ऊपर नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी हैसियत 20,000 पर मंथ की है तो हमें 15 से 18 के बीच में ही जीना है, 25,000 पे नहीं जीना। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो आपको 80,000 70,000 के बीच में ही जीना है, यानी कि आपके पास सेविंग होनी चाहिए। अगर आपकी लिविंग आपके मीन्स से ऊपर चलेगी, जितना आप कमा रहे हो उससे ऊपर चलेगी, फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी पे ही रहोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम को भूल जाना। तो दूसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग यही आती है कि जितना भी हम कमा रहे हैं उससे कम में जीना है। शौक पूरे करने हैं, प्लानिंग करो, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, उससे पूरा करो, लेकिन अपने खर्चों से ऊपर जाकर नहीं। अगर किसी महीने आपका खर्चा आपकी जो मीन्स है, जो आपकी हैसियत है, जो आपकी इनकम है, उससे ऊपर चला जाता है, तो फिर अलार्म है ये आपके लिए। एनी हाउ, नेक्स्ट मंथ आपको उसको कंट्रोल में लाना ही लाना है। तो इस रूल को भी गांठ बांध लो कि हमें जो हमारे मीन्स हैं उससे कम में, अपनी हैसियत से कम में जीना है, उससे ऊपर नहीं जाना। थर्ड रूल है कि इन्वेस्ट वाइजली एंड कॉन्टिन्यूसली। जैसा हमने पिछले रूल में सीखा था कि हमें अपने मीन्स से बिलो में जीना है, अपनी हैसियत से नीचे जीना है और कुछ पैसा बचाना है। फिर उस बचाए पैसे का करेंगे क्या? क्या उसको घर में रखेंगे? घर में रखने से तो वो पैसा बढ़ेगा नहीं। तो उसका ऑप्शन क्या है? उसका ऑप्शन ये है कि उसको कहीं पे इन्वेस्ट किया जाए। अब इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, यही मेन प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक सही स्कीम आपके पैसे को लाखों गुना बढ़ा सकती है और एक गलत स्कीम आपके पैसे को डुबो भी सकती है।
तो यहीं पे हमें समझदारी दिखानी है कि हमें पड़ताल करनी है उस स्कीम की जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हो। उसका पोस्टमार्टम कर दो, पूरी बखियां उधेड़ दो उसकी, और उसके प्रॉन्स और कॉन्स निकाल के लेके आओ। अब प्रॉन्स से आपको पता चलेगा कि ये स्कीम सही है, कौन से आपको पता चलेगा गलत है, कहां पे गलत है कहां पे सही है। उसी के बाद आप एक निचोड़ निकाल सकते हो, क्योंकि एक सही स्कीम आपको मिल गई तो आपका पैसा रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा, और गलत मिल गई तो नीचे जाएगा। प्रैक्टिकल आपके सामने हूँ। मैंने 2-3 स्कीम अच्छी चुनी, उसमें से एक स्कीम गलत मिली और उसने मुझे नुकसान अच्छा खासा दिया, लेकिन मैंने इसी बुक की लर्निंग के ऊपर चल के मिलियन बनाए भी हैं। इतना पैसा मैंने बनाया है सिर्फ इस स्कीम के, इस बुक्स की लर्निंग के ऊपर चल के। तो जब भी आपने कहीं इन्वेस्ट करना है तो समझदारी से करना, किसी के कहने पे मत जाना, सलाह किसी की दिमाग अपना। अगर कोई आपको एक अच्छी स्कीम बता रहा है तो पड़ताल करो उसकी, पूरा पोस्टमार्टम करने के बाद ही आप डिसीजन लेना। लर्निंग नंबर 4 कि हमेशा ज्ञान की तलाश करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको चाहिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज ही आपको सीखनी होगी। आपको उसके प्रिंसिपल सीखने होंगे, आपको इसके रूल्स सीखने होंगे। वो कैसे सीखोगे आप? जब अच्छी बुक्स पढ़ोगे, जब अच्छा कंटेंट कहीं से लोगे, जब अच्छे लोगों के साथ आप कनेक्ट रहोगे। और इसीलिए मैं आपके सामने ये लर्निंग इन बुक्स की लेके आ रहा हूं, ताकि आप सीख सको, इन प्रिंसिपल्स को समझ सको, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ही आपके पैसे को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अच्छी नॉलेज देखो, अगर किसी ने गाड़ी चलाना सीखना है तो उससे गाड़ी से रिलेटेड ही नॉलेज लेनी होगी। अगर किसी को कहीं कोई और बिजनेस करना है तो उसको उस बिजनेस की नॉलेज ही लेनी होगी, तभी तो उसको चला पाएगा। तो अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की नॉलेज लेनी होगी, हमें इसके रूल सीखने होंगे, हमें इसके प्रिंसिपल सीखने होंगे, हमें इसके एथिक्स सीखने होंगे। सीखेंगे तभी तो बढ़ेंगे। तो चौथी लर्निंग जो इस बुक से निकल के आती है वो यही है कि हमेशा सीखते रहो, खुद ढूंढो जाके जहां से आपको ऐसी लर्निंग मिल रही है। किसी की वेट मत करो, कोई सिखाएगा। आप इस वीडियो पे आए हो तो खुद ढूंढ के आए हो। ऐसे ही आपने और भी ऑप्शन ढूंढने हैं जहां से आपको ऐसी लर्निंग मिल सके। लर्निंग नंबर 5, इस लर्निंग को ना आप कहीं पे भी चिपका दो, अपने माइंड में भी चिपका दो और घर में भी कहीं चिपका दो। जहां पे आपका पैसा रखा है, आपकी पासबुक रखी है, उनके ऊपर चिपका दो कि आपको अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद लेनी है। सलाह दूसरों की लेना, लेकिन समझदारी अपनी दिखाना। अगर सिर्फ दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहे हम, दूसरे हमें तरीका बताएंगे, दूसरे हमें रास्ते बताएंगे, तब हम उस रास्ते पे चल के फाइनेंशियल फ्रीडम पाने, तो नहीं हो सकता। ये तो वो बात होती है ना कि अपने बच्चे को दूसरे के हाथों में देके और पलता हुआ देखें हम, वो नहीं होने वाला। क्योंकि दूसरे उस बच्चे की केयर इतनी नहीं कर सकते जितनी हम करेंगे अपने बच्चे की। तो अपने पैसे को भी अपना बच्चा मान के चलो। जितनी केयर हम अपने पैसे की करेंगे, इतनी केयर कोई और नहीं कर सकता। जितनी संभाल हम अपने पैसे की करेंगे, उतना कोई और नहीं कर सकता। तो अपने पैसे की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है, हमें खुद डिसीजन लेने हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, खुद समझदारी दिखानी है। जितना हम डिसिप्लिन रहेंगे, जितना हम पेशेंस में रहेंगे, उतना हम अपने पैसे को ग्रो कर सकेंगे। तो दूसरों की डिपेंडेंसी को ख़त्म करो, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाओ कि मेरे को अपना पैसा ग्रो करना है। उसके लिए आपको जी जान एक करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, तब आप अर्न कर पाओगे। तो ठीक है, 5वां रूल यही सिखाता है कि आपको जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेनी होगी। किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट, किसी रिश्तेदार, किसी भाई बंधु के ऊपर छोड़ के आप अपने पैसे को ग्रो नहीं कर सकते। संभाल आप करोगे तो पैसा आपका बढ़ेगा। रूल नंबर 6 दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो इस रूल पे भी पक्के रहना, इस रूल को कभी मत छोड़ना। और ये रूल हमें बताता है कि हमें लोन से बचना है। देखो, लोन और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, आपस में कभी नहीं चल सकते। एक टाइम पे एक ही रहेगा। अगर लोन है तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो लोन से बचना होगा। सिर्फ अपने शौक, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोन लेना तो बेवकूफ़ी है। इससे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकलो। अगर लोन चल भी रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करो, क्योंकि लोन देने में ना अगर किसी का फ़ायदा है तो वो है उस कंपनी का, लेने वाले को तो नुकसान है। लेने वाले का फ़ायदा तब होगा अगर वो गुड लोन लेता है। और गुड लोन, बैड लोन क्या है, इसके बारे में मैंने पीछे वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा गुड लोन और बैड लोन में फ़र्क क्या है। तो बैड लोन से हमेशा बचना। जो लोन आपकी इनकम को खा रहा है उस लोन से दूर ही रहना। जो लोन आपको कमा के दे रहा है वो आप ले सकते हो, लेकिन जितना हो सके लोन के जाल से बचो, क्योंकि लोन की कंडीशन में नुकसान आपका होना ही होना है। फ़ायदा तो उस कंपनी का होगा जो आपको लोन दे रही है, आपको तो सिर्फ लॉस लेना है।
तो लोन से बचो। ये इस बुक की मेन लर्निंग है दोस्तों। द रिचेस्ट मैन इन बेबी लोन कि ये जो लर्निंग है ना, ये हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। हमारे पैसे को कैसे मैनेज करना है, पैसे को कैसे ग्रो करना है, कैसे सेविंग करनी है, ये सारा कुछ ये बुक हमें सिखाती है। ये जर्नी है पर्सनल फाइनेंस की। इस बुक को पढ़ के ना लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है और आप भी बदल सकते हो अगर इस बुक की लर्निंग के ऊपर चलते हो। अब मैं इन शॉर्ट में कुछ ऐसी लर्निंग आपके सामने लेके आया था। कैसी लगी मुझे कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताना। तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे। और कम से कम 3 ग्रुप के अंदर शेयर करना, क्योंकि अच्छी लर्निंग है, किसी के काम आ सकती है। न जाने कौन सी एक बात किसके काम आ जाए, कोई पता नहीं है, किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो वो हमें भी नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता, इसलिए हम आपके सामने ऐसे आइडिया शेयर करते हैं। और आप भी इस वीडियो को आगे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना, क्योंकि फिर ऐसे वीडियो हम और लेके आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई लर्निंग के साथ। टिल देन, जय हिंद।